सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वो है 2054 टू बेस्ट नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। ओके, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब अभी हम आगे देखेंगे वो कौन से दो कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे इवेंट्स वेयर द इवेंट आई इक्वल टू में स्टार्ट टाइम एंड टाइम एंड वैल्यू आई। द ith इवेंट स्टार्ट एट स्टार्ट टाइम and end at end time, and if you attend this event you will receive a value of value I. You can choose at most, this is important, you can choose at most two non overlapping events to attend such that the sum of their values is maximized. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इवेंट एक एरे दिया हुआ होगा इवेंट्स का। ओके, और एक इवेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका स्टार्ट टाइम कि वो कब स्टार्ट हो रहा है, उसका एंड टाइम कि वो कब खत्म हो रहा है, एंड उसकी वैल्यू कि अगर आप उस इवेंट को अगर अटेंड करते हो तो आपको उसकी वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी। ओके, प्रॉफिट या फिर वैल्यू आप कह सकते हो। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट टू इवेंट ही अटेंड करने। हो सकता है हम कोई भी इवेंट अटेंड ना करें, हो सकता है हम सिर्फ एक इवेंट अटेंड करें, हो सकता है हम दो इवेंट अटेंड करें। अगर हम कोई भी इवेंट अटेंड नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी भी इवेंट में नहीं गए तो हमें प्रॉफिट जीरो मिलेगा या फिर वैल्यू जीरो मिलेगी। हम अगर एक इवेंट अटेंड करते हैं कोई सा भी, तो उस इवेंट की जो हम अटेंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू या प्रॉफिट हमें मिल जाएगी। ओके, इसको मैं वैल्यू बोल देता हूँ। और दो अगर इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। ओके, कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन में। ओके ओके, सो नॉन ओवरलैपिंग का यहाँ इन्होंने बोल रखा है, नोट दैट द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम इज इंक्लूसिव, दैट इज यू कैन नॉट अटेंड टू इवेंट वेयर वन ऑफ देम स्टार्ट एंड अदर एंड्स एट द सेम टाइम। ओके, कि अगर आप किसी टी टाइम पे खत्म होने वाला या ई टाइम पे खत्म होने वाला इवेंट अटेंड करते हो तो अगला इवेंट आप कहाँ कौन सा अटेंड कर सकते हो, जो E+1 से चालू हो, नॉट इवन एट ई। फाइन, तो यही मैंने अभी आपको बताया कि एटमोस्ट दो इवेंट हो सकते हैं। अगर जीरो इवेंट अटेंड करूंगा तो जीरो वैल्यू मिलेगी, वन इवेंट अटेंड करूंगा तो जो भी इवेंट अटेंड करूंगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। टू अगर इवेंट अटेंड करूंगा तो दे मस्ट बी नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का क्या सीन अभी बताता हूँ। और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स हमें मिल जाएगी। ओके, अब एक बार इन दो इवेंट को देखो। फर्स्ट केस में ओके, एक इवेंट स्टार्ट टाइम इसका ये है, एंड टाइम इसका ये है, इसकी वैल्यू है। सेकंड इवेंट का स्टार्ट टाइम 2 है, एंड टाइम 5 है और वैल्यू 6 है। ओके, ये ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग है? बेसिकली इसको आप नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करोगे ना, तो फर्स्ट इवेंट रेड लाइन से शो हो रहा है और सेकंड इवेंट व्हाइट लाइन से शो हो रहा है। ओके, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है इन दोनों इवेंट का, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग इवेंट है। आप जैसे ही सेकंड इवेंट को देखोगे, ये भी ओवरलैपिंग इंटरवल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इवेंट ओके, क्योंकि फर्स्ट इवेंट 1 से चालू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, और सेकंड इवेंट 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ई पे खत्म हो रहा है कोई इवेंट तो नेक्स्ट इवेंट हम E+1 से चालू करेंगे। ओके, तो ये भी ओवरलैपिंग है। थर्ड इवेंट क्या है? 1 3 5, 1 से 3 और 4 से 5। हाँ, ये नॉन ओवरलैपिंग इवेंट है। ओके, सो ये इवेंट्स जो है, फर्स्ट ओवरलैपिंग है, सेकंड भी ओवरलैपिंग है, थर्ड नॉन ओवरलैपिंग है। ओके, इसका हम ध्यान कैसे रखेंगे वो अभी आगे देखते हैं। अब हमें दे क्या रखा है, अब हम दे क्या, हमें ऑब्वियसली एक एरे ऑफ इवेंट्स दे रखा है। फाइन, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे को फर्स्ट इवेंट ये दे रखा है और सेकंड इवेंट ये दे रखा है। हो सकता है मैं सिर्फ इस वाली इवेंट को अटेंड करूं तो मेरे को वैल्यू इससे 3 मिल जाएगी। हो सकता है सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट करूं तो हो सकता है मेरे को वैल्यू 6 मिल जाएगी। क्या मैं दोनों अटेंड कर सकता हूं? नहीं, मैं दोनों अटेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जब 1 से 2 वाला इवेंट अटेंड करोगे, ओके, तो सेकंड वाला, अब मान लो आपने ये वाला इवेंट अटेंड कर लिया। ओके, आपने ये वाला इवेंट अटेंड कर लिया, पर आप जो नेक्स्ट इवेंट अटेंड करोगे वो तो 2+1 से चालू होना चाहिए ना, ये तो 2 से ही चालू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों? मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे फर्स्ट इवेंट को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। फाइन, अब यहाँ पे जो इवेंट चालू हो रहा है वो 1 से 2। ओके, और आप कह रहे हो कि मैं अब 2 से 3 भी अटेंड कर लूंगा, तो
2 से 3 आप अटेंड कैसे, 2 से 5 अटेंड कर लूंगा, 2 से 5 कैसे अटेंड करोगे आप, अगर आप 1 को भी अटेंड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं इसको भी अटेंड कर लूंगा और इसको भी अटेंड कर लूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तो ओवरलैपिंग है। ओके, ये ओवरलैपिंग इवेंट्स या इंटरवल्स बोल सकते हैं अपन। ओके, तो अब इसको करेंगे कैसे। ओके, तो मैं एक बात बोलता हूं आपको कि सॉर्ट द इवेंट एरे ऑन द स्टार्ट टाइम। बेसिकली आपको स्टार्ट टाइम दे रखा था ना, ये स्टार्ट टाइम है, ये भी स्टार्ट टाइम है, इसको सॉर्ट कर, इसके बेसिस पे सॉर्ट कर दो। क्यों करना है, मैं भी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि आपने इस इवेंट को अटेंड कर लिया, फाइन। अब आप एरे में आगे देखोगे कि मैं और कौन सा इवेंट अटेंड कर सकता हूं। तो अब कौन सा इवेंट अटेंड कर सकते हैं जो 3+1 ग्रेटर देन इक्वल टू में 3+1 हो, जिनका स्टार्ट टाइम, हम ये भी अटेंड कर सकते हैं, हम ये अटेंड नहीं कर सकते और हम ये भी अटेंड कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके, अगर हो सकता है आप इसको अटेंड करो उसको ना करके, तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू में 6+1, ग्रेटर देन इक्वल टू में 6+1 होना चाहिए। आप इसको भी आप इसको अटेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको अटेंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। अब हो सकता है कि आप इसको अटेंड करो। ओके, तो आप कौन कौन सी, अब एरे में आप आगे देखोगे तो आप कौन कौन से इवेंट अटेंड करोगे, आप बोलोगे कि आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हो। ओके, पर एक बात बताऊं, आप ये भी तो इवेंट अटेंड कर सकते थे, वो तो आपको आगे मिला ही नहीं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के हिसाब से सॉर्टेड नहीं है। ओके, तो इनको टाइम के हिसाब से हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं फिर बताता हूं आपको एक बार कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं कौन कौन से जा सकता हूं, मैं इस इवेंट में भी जा सकता हूं, इस इवेंट में भी जा सकता हूं, ठीक है, दोनों मिल गए। मैं अगर इसमें जाता हूं तो मैं इसमें जा सकता हूं, ठीक है, इसके लिए भी मिल गया। अब मैं अगर इसमें जाता हूं तो आगे मेरे को सिर्फ एक ही मिल रहा है, पर इनफैक्ट मैं इसमें भी तो जा सकता था। ये आगे हमें अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी टाइम के हिसाब से ऑर्डरिंग सही नहीं है, टाइम के हिसाब से, मोर स्पेसिफिकली स्टार्ट टाइम के हिसाब से। ओके, स्टार्ट टाइम के हिसाब से हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे मैं नोट लिखूंगा कि सॉर्ट ऑन स्टार्ट टाइम। इससे क्या होगा कि हम इस इवेंट में जाके अगले कौन कौन सी इवेंट में जा सकते हैं हमें आगे पता पड़ जाएगा, फाइन। अब आप एक बात देखो कि आपके पास ऐसा जरूरी तो नहीं है ना आपको किसी इवेंट को अटेंड करना ही करना है। ओके, अब आप इस इवेंट के लिए आपके पास क्या चॉइस है, आपके पास दो चॉइस है, या तो गो या फिर नॉट गो, या फिर लीव बोल सकते हैं। ओके, कि या तो गो या फिर लीव, या तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। फिर सेम इसके लिए भी आपके पास, क्या तो मैं इस इवेंट में चल जाऊं या फिर मैं इसको लीव कर दूं। अब इसके लिए भी या तो मैं इस इवेंट में चल जाऊं या फिर मैं इस इवेंट को लीव कर दूं। ओके, अब इस इवेंट के लिए भी, मतलब सब इवेंट के लिए आपके पास दो चॉइसेस है। ओके, टू चॉइसेस, या तो गो या फिर लीव। ओके, तो हम हर इवेंट पे सारी पॉसिबिलिटी हम रिकर्शन की मदद से, ओके, हम रिकर्शन की मदद से एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी, एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर आपके पास इवेंट के लिए दो ऑप्शन है ना, कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्शन एक ट्री बनाएंगे। अब ये बहुत बड़ा सा एक ट्री है, अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आप एक बार बस बने रहना मेरे साथ। अब आप ये देखो कि जीरो इंडेक्स वाले पे आपके पास क्या ऑप्शन है, पूरे ट्री से आप डरो मत, ठीक है, आप सिर्फ इसको देखो, इस वाले इंटरवल को देखो। आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो टेक या फिर नॉट टेक, या फिर मैं कहूं कि गो या फिर लीव। ओके, अगर मैं इसमें जाता हूं तो मेरे को 2 का तो प्रॉफिट होगा ना, फिर आगे का आंसर रिकर्शन से मंगवा लेंगे, ठीक है। पर अगर मैं इसमें भी नहीं जाता,
ओके, प्रॉफिट तो इनिशियली मेरे पास जब मैं किसी भी इवेंट में नहीं गया था तो प्रॉफिट तो जीरो था ना। अगर मैं इसमें भी नहीं जाता तो प्रॉफिट जीरो का जीरो ही तो रह जाएगा, पर अगर जाता हूं तो फिर प्रॉफिट 0 + 2 हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या करा, एक टेक की कॉल लगा दी यहां से। ओके, कि ठीक है मैं इसमें जाना चाहता हूं। अगर मैं जाना चाहता हूं तो मेरा पॉइंटर कहां मूव करेगा? अब आप खुद सोचो कि मैं एक ऐसे इवेंट में जाना चाहता हूं जो 3 पे खत्म होगा, तो कोई ऐसा इवेंट मैं ले सकता हूं क्या जो मैं फिर अब नेक्स्ट इवेंट कौन सा जाऊंगा, 3+1 पे जो स्टार्ट हो या इससे बड़े पे स्टार्ट हो? के तो मेरा पॉइंटर 2 पे तो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये इवेंट तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है और प्रॉफिट इसका 3 है। कभी जा सकता हूं मैं इसको? अगर मैं इसमें चला गया तो मैं नहीं जा सकता। या तो मैं इसमें ना जाऊं तो फिर मैं इसमें जा सकता हूं, अगर मैं इसमें चला गया तो फिर मैं इसमें नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि हाँ हम इसमें जा रहे हैं, पर हमारा पॉइंटर हम अब इस पे नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट वैलिड इंटरवल पे लेके जाएंगे। वो कैसे निकालना है वो देखेंगे। देखो, जैसे ही मैंने इसकी टेक की कॉल लगाई, 2 का प्रॉफिट हो गया इससे, ये वाला 2 यहाँ पे ऐड हो गया, फाइन। टेक की कॉल लग गई, 2 प्लस आगे से रिकर्शन से आंसर मंगा लेंगे, फाइन। अब नेक्स्ट देखो, आप पॉइंटर है ना, यहां से यहां नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, क्योंकि हमने ये वाला इवेंट अटेंड कर लिया। अब पॉइंटर नेक्स्ट आया, ये पॉइंटर वैलिड है, यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्ट टाइम है प्रीवियस वाले के एंड टाइम से ज्यादा है। ओके, अब सेम इसके लिए भी तो मेरे पास ऑप्शन है, इसके लिए भी तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इसको अटेंड करूं ना करूं। ओके, तो अगर इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है अटेंड करना ना करना सेम, तो मैं सेम चीज कर देता हूं ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है आप इवेंट अटेंड करो। ओके, तो मैंने टेक लगा दिया, टेक की कॉल लगाई, तो इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पे ऐड हो गया, आगे रिकर्शन से जो भी आंसर आएगा वो मंगवा लेंगे। ठीक है, अब मैं कौन से नेक्स्ट वैलिड इवेंट पे, अब देखो पॉइंटर, अब देखो ये 5 पे स्टार्ट था, 6 पे खत्म था। ठीक है, और इससे जस्ट आगे वाला 7 पे स्टार्ट था, तो ये वैलिड इंटरवल है। ओके, तो मैंने पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया। अब इसके लिए भी सेम, टेक नॉट टेक, अगर मैं टेक लेता हूं तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंटर बाहर मूव कर जाएगा, बाहर तो कोई इवेंट ही नहीं है अटेंड करने के लिए, तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से रिटर्न होगा यहाँ पे जीरो। ओके, और नॉट टेक के लिए भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, और यहां से रिटर्न होगा आई थिंक सो 9+0, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना। ओके, मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। ओके, जो भी मैक्सिमम होगा ना वो हम ऊपर रिटर्न करा देंगे। ओके, ये हम इधर रिटर्न करा देंगे, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। फिर इधर से वैसे ही मैक्सिमम ऑफ टेक नॉट टेक, इधर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे। बस हमें अब एक बात ध्यान रखना। ओके, हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो इवेंट ले रहे हैं ना, या इवेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एट मोस्ट कितने हो सकते हैं? 2। इसको हम कोड में संभाल लेंगे आसानी से। ठीक है, इवेंट एट मोस्ट 2 हो सकते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जैसे मैंने ये वाला इवेंट में जाने की कोशिश करी, ठीक है, इस अगर मैं इस इवेंट में जाता हूं तो मैं फिर इस इवेंट में नहीं जा सकता। ओके, तो मैं किस किस इवेंट में जा सकता हूं? मैं इस वाली इवेंट में भी जा सकता हूं, इस वाली इवेंट में भी जा सकता हूं। मैंने इसको ही क्यों चूज करा? आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि आप अपना पॉइंटर इसके बाद डायरेक्ट यहां क्यों लाए, यहां क्यों नहीं लाए, है ना? ये भी तो वैलिड क्वेश्चन हो सकता है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना कि आपने इस वाले इवेंट को चूज करा, ठीक है, आप इस वाले में तो नहीं लेके आ सकते थे, ये तो बात समझ आई। क्यों नहीं लेके आ सकते थे? क्योंकि जो इसका स्टार्ट टाइम है ना, इसके एंड टाइम के इक्वल या लेस है। ओके, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो आप इस पे तो नहीं ला सकते थे, पर आप इन या तो इस पे ला सकते थे, ये भी वैलिड इवेंट है इसमें जाने के बाद, और ये भी वैलिड इवेंट है। पर आप पॉइंटर यहीं क्यों लेके आए? यहां पे भी तो ला सकते थे हम, डायरेक्ट इसको इग्नोर कर देते, है ना? तो देखो, मैं यहां पे डायरेक्टली इसलिए नहीं लाया, डायरेक्टली हम इसलिए नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है। अगर हमने ये इवेंट अटेंड किया है, इसके बाद मेरे पास ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है।
ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को छोड़ दोगे तो क्या पता इससे मैक्सिमम आंसर आ रहा होता, है ना। तो हम सारे वैलिड इंटरवल देखेंगे, तो इसलिए जो फर्स्ट वैलिड इंटरवल हम पहले उसके पास जाएंगे, फिर सेकंड वैलिड इंटरवल, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर मान लो कि मैं यहां पे आया, उसके बाद डायरेक्टली मैं यहां पे ना जाके यहां चला गया, और मान लो मेरा आंसर पता है किससे आता, मेरा आंसर आता कि आपने इस इवेंट में चले जाओ और इस इवेंट में चले जाओ, उससे मैक्सिमम आंसर आता, फिर ये तो छोड़ दिया ना आपने, ये तो इसके लिए वैलिड इवेंट था पर फिर भी छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो सारे वैलिड इवेंट हम देखेंगे एक एक करके ऑर्डर में, ओके। दूसरा कि हम ये देखेंगे कैसे कि कौन से वैलिड इवेंट है, मतलब बेसिकली आप ये वाला भी है वैलिड है और ये वाला भी वैलिड है ना, ये हम बाइनरी सर्च से देख लेंगे, बाइनरी सर्च से, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है, एक तो आपका रिकर्शन और आपका बाइनरी सर्च, ओके। ठीक है, अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ओ माय गॉड की रिकर्शन भी यूज हो रहा है, बाइनरी सर्च भी यूज हो रहा है, पर आप ट्रस्ट करना मेरे पे, मैं जब कोड लिखूंगा ना तो ये इतना इजी है कि आपको कोड देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही मैंने बात लिखी है कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट वैलिड इवेंट सच दैट स्टार्ट ग्रेटर देन प्रीवियस टाइम, ओके। सो यूजिंग बाइनरी सर्च एज इवेंट्स array sorted on the start time, फाइन। अब एक बार इसको कोड में देखते हैं और फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपन, ओके। तो कोड में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इस इवेंट्स को सॉर्ट कर दूंगा, इवेंट्स डॉट बिगिन से लेके इवेंट्स डॉट एंड तक। पर देखो यहाँ पे सॉर्टिंग फर्स्ट के बेसिस भी होनी चाहिए ना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मेरे पास एरे है ना, ARR, और 2D एरे है, ठीक है, जिसमें 7,5 रखा है और जिसमें 2,3 रखा है, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉर्ट करोगे, जैसे हम सिंपल क्या करते हैं, अगर हमारे पास एरे है ओके 654, ओके, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं इस एरे को, फाइन, तो पता है क्या होता है, 4,5,6 बन जाता है, ओके। पर यहाँ पे तो 2D एरे, 2D एरे में क्या होता है, देखो जब भी हम 2D एरे को सॉर्ट करते हैं ना, 2D एरे को हम सॉर्ट करते हैं ना, तो 2D एरे, अब ये कोई एक वैल्यू थोड़ी ना है जो ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे, ये तो वेक्टर है, ठीक है, या फिर एरे है ना। तो इनकी पोजीशन डिसाइड होती है इनके फर्स्ट एलिमेंट के, अगर कुछ भी कंपेरेटर या फिर कुछ भी मैं सिंपल सॉर्टिंग करा रहा हूं तो फर्स्ट पे, तो जिसका एलिमेंट फर्स्ट छोटा होगा, है ना, वो आगे आ जाएगा, तो 2 3 आगे आ जाएगा और फिर 7,5 पीछे चला जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता कि एरे हमारा होता कि 7,5 एंड 7,2, ओके। अब आप बोलोगे अब कैसे सॉर्ट होगा, देखो अब देखो ना कि आप ये दोनों कंपेयर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो इनका सेकंड पार्ट अब कंपेयर होगा, ओके। अब सेकंड पार्ट जिसका छोटा होगा वो आगे आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो 7,2 वाला आगे आ जाएगा, 7,2 वाला आगे आ जाएगा और 7,5 वाला पीछे चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि फर्स्ट वाला कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट वाले से अगर डिसाइड हो जाता है कि कौन आगे कौन पीछे आएगा तो ठीक है, और अगर इक्वल आ जाता तो सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे, फाइन। तो मैंने सिंपली सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने से क्या होगा कि जो मेरे स्टार्ट टाइम है ना उस पर सॉर्टिंग हो जाएगी, ओके। तो मैंने सॉर्ट कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, ओके, इंट मैक्स वैल्यू इक्वल टू, मैं फन फंक्शन, हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे एग्जामिन करना और इवेंट्स वेक्टर को दे देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ओके। एक इंट काउंट वेरिएबल बनाएंगे अपन, इंट काउंट इक्वल टू में 2, क्यों, क्योंकि क्लियरली मेंशन है एटमोस्ट 2 ही मैं ले सकता हूं, ठीक है। वी डब्ल्यू हो गया, तो वी कैन टेक एट मोस्ट 2 इवेंट्स, ओके, और वी कैन गो इन एट मोस्ट 2 इवेंट्स, ओके। ये कर लिया, ओके। कौन से इंडेक्स से, इंट IDX इक्वल टू में 0 से एग्जामिन, है ना,
चालू करेंगे तो मैं यहाँ पे IDX लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, इसके बाद रिटर्न मैक्स वैल्यू कर देंगे, फाइन। अब आप मेरी बात सुनना कि इंट फन इंट IDX वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट रेफरेंस इवेंट्स, ओके। अब आप बात सुनना, अगर मेरे पास IDX, ओके, IDX ग्रेटर देन इक्वल टू में इवेंट्स डॉट साइज, ओके, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो आपका पॉइंटर है ना, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड आपको। अब आपका जो पॉइंटर है ना वो बाहर निकल चुका है, ठीक है, बाहर निकल चुका है। तो क्या आप एरे के बाहर कोई इवेंट अटेंड है क्या आपके पास? एरे के बाहर या वेक्टर के बाहर जो आप ट्रैवर्स कर रहे थे, उसको ट्रैवर्स करते करते आप बाहर निकल गए, आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो? नहीं, सारे इवेंट आपने एक्सप्लोर कर लिए, खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ से तो फिर कितना प्रॉफिट बना सकते हो? क्योंकि हम कोई इवेंट अटेंड ही नहीं कर पाएंगे तो कितना प्रॉफिट बनाएंगे? जीरो, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार रिटर्न जीरो, ओके। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे काउंट नहीं भेजा, ओके, काउंट इंट काउंट, ओके। अगर आपको अलाउ था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही इवेंट ले सकते हो, ओके, और आप दोनों इवेंट ले चुके हो, मतलब आप 2 इवेंट में जा चुके हो, दैट इज आपका काउंट इक्वल इक्वल 0 हो चुका है, ओके। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि काउंट इक्वल टू में 2 था ना, तो आप एक इवेंट में गए, अब काउंट 1 रह गया, अब फिर आप दूसरे इवेंट में भी चले गए तो काउंट 0 रह गया। अब आपके पास है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इवेंट है, पर अब आप जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने 2 इवेंट अटेंड कर लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 2 इवेंट में ही जा सकते हो, तो आपका काउंट 0 हो जाएगा तब, ठीक है। तो काउंट 0 है तो उसके बाद कोई इवेंट अटेंड कर पाओगे? नहीं। तो कितना प्रॉफिट बना पाओगे या कितनी वैल्यू ले पाओगे? रिटर्न 0, ओके। अब क्या करें, अब एक्सप्लोर करना चालू करेंगे अपन, ओके। तो मैं पहले टेक चॉइस लगाऊंगा सबके लिए और नॉट टेक चॉइस लगाऊंगा, ओके। तो इंट टेक चॉइस इक्वल टू इवेंट्स ऑफ जो भी IDX है उसका, 0 पे तो स्टार्ट टाइम है, 1 पे एंड टाइम है, ओके। यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको कि ये देखो, किसी भी इंटरवल का 0 पे तो स्टार्ट टाइम है, 1 पे एंड टाइम है और 2 पे वैल्यू है, तो मेरे को वैल्यू ऐड करनी है अभी IDX प्लस। अब मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है, ओके, रिकर्शन कॉल कर दूंगा। पर अब आप मेरी एक बात सुनना, अब इस पॉइंटर को मैं कहां लेके जाऊं? नेक्स्ट वैलिड पोजीशन पे, ओके, नेक्स्ट वैलिड पोजीशन पे लेके जाऊंगा ना मैं। तो इस पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे, बाइनरी ऐसी सर्च का, ठीक है। तो अब इस फन फंक्शन को हमारा जो नेक्स्ट IDX की पोजीशन है ना वो कौन देगा? ये बाइनरी फंक्शन, बाइनरी सर्च फंक्शन देगा, ओके। इस बाइनरी सर्च को हम लिखेंगे और हम पता है क्या बोलेंगे कि इवेंट्स एरे में इस IDX के बाद, क्योंकि IDX हमने ले लिया है, ओके, इस IDX के बाद फर्स्ट ऐसा इंटरवल बताओ जिसका जो स्टार्ट टाइम है ना इस इवेंट्स ऑफ IDX के एंड टाइम से बड़ा हो, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर क्या आ जाएंगे? इवेंट्स। और अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक इवेंट तो ले लिया, इवेंट ऑफ IDX2 है ना, तो फिर काउंट -1 कर दो। आपने ले लिया ना एक इवेंट तो, ठीक है। इंट नॉट टेक की चॉइस क्या लगाएंगे? नॉट टेक की चॉइस क्या लगाएंगे? भाई आपने नहीं लिया, ठीक है, आपने ये इवेंट में नहीं गए तो आपका प्रॉफिट या वैल्यू भी 0 आपको मिली, ठीक है। फिर फन, अब क्योंकि इसको नहीं लिया तो आगे वाले पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो IDX +1, ओके, एंड IDX +1 इवेंट्स एंड काउंट को क्योंकि हमने नहीं लिया तो चेंज भी नहीं आएगा, ओके। तो जो भी चीज मैक्सिमम आएगी ना जिस भी कॉल से, टेक चॉइस कॉमा नॉट टेक चॉइस, ओके, हम रिटर्न कर देंगे, ओके। अब आप एक बात समझना कि इस बाइनरी फंक्शन को कैसे लिखूं मैं। ये एक इंट रिटर्न करके देगा मेरे को, बाइनरी सर्च
वेक्टर ऑफ इवेंट्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस इवेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या जाएगा, इंट idx ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे जाएगा ये एंड टाइम है, एंड टाइम, ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अब एक बात सोचो कि हमें एरे में आगे से ही तो देखना है, तो idx के आगे से ही तो देखूंगा मैं, तो इंट स्टार्ट इक्वल टू में idx प्लस वन, इंट एंड इक्वल टू में idx से आगे और एरे के एंड तक, तो इवेंट्स डॉट साइज माइनस वन। ओके, अब एक काम करते हैं, वाइल स्टार्ट लेस इक्वल टू में एंड, जो कि बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है, इंट मिड इक्वल टू में स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ओके, अब ये क्या हो सकता है, इफ अब क्या हो सकता है कि जो भी इवेंट्स ऑफ मिड आ रहा है उसका जो स्टार्ट टाइम कहाँ पे होगा, 0 पे होगा ना, ये ग्रेटर इक्वल होना चाहिए हमारे एंड टाइम से। ओके, तभी तो हम इसको लेंगे। ओके, तभी तो हम इसको लेंगे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इवेंट्स ऑफ मिड आ रहा है उसका 0 लेस देन हो एंड टाइम से, पर ये तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, हमें तो जो इवेंट्स ऑफ मिड ऑफ 0 है ना वो बड़ा चाहिए ना एंड टाइम से, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा है, आप नीचे वाली कंडीशन को देखना कि कम आ रहा है, तो हम राइट में ही तो मूव करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो एंड इक्वल टू में मिड प्लस वन। ओके, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमारा रेंज शॉर्टेड है, यहाँ पे मिड आया है, अब मिड वाले का जो स्टार्ट टाइम था, ओके, वो लेस देन था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर आना चाहिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए, सॉरी। ओके, तो लेस देन इक्वल टू था, है ना, तो हमें बड़ा स्टार्ट टाइम चाहिए, स्टार्ट टाइम के बेसिस पे ही तो शॉर्ट है ये, तो हम आगे जाएंगे, तो अब हम इस वाली रेंज में देखेंगे। ओके, तो मैं एंड तो फिर मैं स्टार्ट को यहाँ पे ले आऊंगा और एंड को मैं यहीं रहने दूंगा। ओके, यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू में मिड प्लस वन आएगा। और अब मैं क्या करूंगा कि हो सकता है ये हमारा जो मिड आया है, ओके, हो सकता है ये हमारा जो मिड आया है ये वैलिड इंटरवल हो, पर ये भी तो पॉसिबल है इसके पहले भी तो और वैलिड इंटरवल हो सकते हैं। इट माइट और माइट नॉट बी द फर्स्ट वैलिड इंटरवल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंट पोजीशन क्या लेंगे, इंट पोजीशन इक्वल टू में माइनस वन। ओके, और पोजीशन को क्या बोल दूंगा मैं, मिड। ओके, और पोजीशन इक्वल टू में मिड। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में और देखूंगा। ओके, तो एंड इक्वल टू में मिड माइनस वन। अब जब मैंने लेफ्ट में और देखा, ठीक है, तो अगर और वैलिड इंटरवल होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है ना। पर अगर मुझे एक भी वैलिड इंटरवल नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, इफ पोजीशन इक्वल इक्वल माइनस वन, तो मैं एरे के बाहर भेज दूंगा कि अब कोई भी वैलिड इंटरवल नहीं है इसके आगे। ओके, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना कि आपने ये लिया, अब इसके बाद कोई इंटरवल है, कोई भी इंटरवल नहीं है, तो हम इसको एरे के बाहर भेज देंगे। ओके, तो रिटर्न इवेंट्स डॉट साइज, नहीं तो फिर जो रिटर्न पोजीशन आई है वैलिड इंटरवल की वो कर देंगे। एक बार चला के देखते हैं इसको, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखना ये कोड रन करेगा पर टाइम लिमिट एक्सीड आएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ चुकी है। क्यों, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो आपका हर कॉल में आईडीएक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका हर कॉल में आईडीएक्स चेंज हो रहा है, आईडीएक्स चेंज हो रहा है ना आपका, देखो आईडीएक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बाइनरी सर्च दे रहा है एक इनपुट, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी सर्च ला के दे रहा है, आईडी एक्सचेंज हो रहा है, कॉल में ही आईडी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी आईडी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी आईडी एक्सचेंज हो रहा है, फिर काउंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, मेमोराइज करेंगे, ठीक है। मेमोराइजेशन, अब देखो रिकर्शन लिखा था, मेमोराइज करना पड़ रहा है, तो डीपी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
तो डीपी कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस आप जब रिकर्शन टीएलई मारता है तो आप उसको मेमोआइज कर देते हो। मेमोआइज भी अगर टीएलई देता है तो फिर उसका टेबुलेशन लिखते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है इसमें टेबुलेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डीपी। ओके, अब डीपी का साइज बताएंगे। अब देखो कौन कौन चेंज हो रहा है, आईडीएक्स ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, अब रेंज पता करनी होती है बस। आईडीएक्स और काउंट बदल रहा है ना, ठीक है, तो आईडीएक्स कहां तक जा सकता है, आईडीएक्स जा सकता है 0 से लेके ARR डॉट साइज तक। ओके, है ना, क्यों, क्योंकि जब कॉल में या तो आईडीएक्स +1 होते होते ए आर डॉट साइज तक। और काउंट कहाँ तक जा सकता है, काउंट जा सकता है 0 से लेके 2 तक। ओके, इतनी की आप डीपी बना लो। ठीक है, तो डीपी डॉट री साइज कहाँ तक, ए आर डॉट साइज तक, कॉमा अंदर वाले वेक्टर इंट कहाँ तक बनेंगे, 0 1 2 इंडेक्स चाहिए ना हमें, 0 1। ओके, तो 2 साइज की बना लो। ठीक है, या 3 साइज की बना लो, एक ज्यादा की बना लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ज्यादा की क्यों बनाएंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स भी काम आएगा, 1 इंडेक्स भी आएगा, 2 इंडेक्स भी काम आएगा काउंट को रखने में। ठीक है, अपने काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 भेजिए ना। ठीक है, एक ज्यादा की बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे +1 कर लो और यहाँ पे भी 2 +1 कर लो। ठीक है, और -1 सबको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। अब हम क्या करेंगे कि रिटर्न, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी ये भी बताऊंगा। अब हम रिटर्न करने से पहले है ना, डीपी ऑफ जो भी आईडीएक्स है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी काउंट है वो रख देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ आईडीएक्स कॉमा काउंट को। ठीक है, और मैं ये चेक कर लूंगा कि ये जो आईडीएक्स और काउंट की जो स्टेट आ रही है, ठीक है, इफ डीपी ऑफ आईडीएक्स और काउंट नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ आईडीएक्स और काउंट, इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ओके, अगर ये ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड है तो हम उसको दोबारा कंप्यूट थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये सबमिट भी हो रहा है ना। ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं एक बार आपको पूरा कोड अगर दिखाना चाहूँ तो डीपी बनाई हमने और ये बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब आप एक बार देखो कि यहाँ पे जब आप पूरा ट्री बनाओगे ना तो आपके पास सेम स्टेट आएंगी, और सेम स्टेट को हम अगर हमने एक बार स्टेट के लिए फंक्शन कॉल करके रखा है, सेम स्टेट के लिए हम दोबारा क्यों कॉल करेंगे। ओके, तो इसलिए हम उसको दोबारा कॉल नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी किसके साथ, रिकर्शन प्लस बाइनरी सर्च के साथ। और क्योंकि रिकर्शन टीएलई कर रहा था तो हमने इसको डीपी में कन्वर्ट करके प्लस बाइनरी सर्च कर दिया। ठीक है, डीपी कुछ नहीं है, जब आप रिकर्शन के रिजल्ट को स्टोर करने लग जाते हो ना टू रीयूज इट, ओके, वो डीपी बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और मैं ऐसे ही इजी लैंग्वेज में मुझसे जितना होगा मैं उतना एफर्ट डाल के मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर भी करेंगे, और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी सही। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।